ये 90 साल पुराना है। इसमें हमारे पहले बाबा जी बनाते रहे, फिर हमारे पिताजी बनाते रहे, फिर अब हम लोग बना रहे हैं, अब हमारे बच्चे लोग बना रहे हैं। नमस्कार, मैं रुचि विंध्या टाइम्स के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक कलाकार अपना पूरा जीवन अपनी कलाकृति को दे देता है और वह कलाकारी यदि पीढ़ियों से चली आ रही हो तो उस पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि यह श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। पर वह इस जिम्मेदारी को तब तक ही निभा सकता है जब तक उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए उस कला पर निर्भर ना हो। आज एक ऐसा ही कलाकार और उनकी कृति के बारे में जानेंगे जिनसे एक पूरे शहर की ख्याति जुड़ी है। वह कला उस शहर की पहचान है और कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। व्हाइट टाइगर के अलावा यदि किसी चीज ने रीवा को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है तो वो है सुपाड़ी का खिलौना। रीवा में एक विशेष परिवार द्वारा पीढ़ियों से इस सुपाड़ी के खिलौने का न सिर्फ निर्माण किया जा रहा है बल्कि इस कला को महंगाई के इस दौर में जीवित भी रखा गया है। अब जरूरत है इस कला को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने की, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़े, साथ ही उद्योग के रूप में इसे स्थापित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों तक भी इस कला को जीवित रखा जा सके। सुपाड़ी के खिलौने बनाने के इतिहास का रुख करें तो सबसे पहले रीवा राजघराने ने पान के साथ इस्तेमाल करने के लिए सुपाड़ी को अलग अलग डिजाइन से कटवाने की शुरुआत की थी। उसी की डिजाइन बनाते बनाते सुपाड़ी की कलाकृतियां भी सामने आने लगी। उपयोग में आने वाली सुपाड़ी को काटने के लिए राज परिवार ने सबसे पहले 1942 में भगवान दीन कुंदेर को बुलाया था। महाराजा के आदेश पर राज दरबार के लिए लच्छेदार सुपाड़ी काटी जाने लगी और उन्हीं से निकलने वाली सुपाड़ी की आकृतियों से भगवान दीन कुंदेर ने सुपाड़ी की सिंदूर की डिब्बी बनाकर महाराजा गुलाब सिंह को भेंट की थी। उस समय भगवान दीन को कुल दरबार में लच्छेदार सुपाड़ी काटे जाने पर राज परिवार की ओर से 51 रुपए का इनाम दिया गया था। फिर क्या, समय के साथ बाजार की मांग के अनुसार सुपाड़ी की मूर्तियां बनाई जाने लगी। सुपाड़ी की मूर्तियों और खिलौनों को बनाने की जिम्मेदारी अब भगवान दीन कुंदेर की पीढ़ी कलाकार दुर्गेश कुंदेर पर है। कहा जाता है कि 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रीवा आई थी। उस दौरान उन्हें सुपाड़ी की मूर्तियां भेंट की गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने हथकरघा उद्योग को लोन देने वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल में सुपाड़ी की मूर्तियां बनाने वाले दुर्गेश कुंदेर की परदादी रमसिया कुंदेर को भी शामिल किया। कई बड़े कार्यक्रमों में इंदिरा गांधी ने उनका परिचय करवाकर इस कला का सम्मान बढ़ाया। सुपाड़ी की मूर्तियों ने रीवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। यहाँ के कलाकारों की कलाकृतियां भेंट देने में इस्तेमाल की जाती हैं। शहर में आने वाले राजनेताओं और अन्य सेलिब्रिटी को भी यही भेंट किया जा रहा है। इस तरह यह मूर्तियां दूसरे राज्यों में भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। जनप्रतिनिधि रीवा आते हैं और उनको स्मृति के तौर पर सुपाड़ी के खिलौने भेंट किया जाता है, तो क्या कभी सरकार का लाभ मिला, जनप्रतिनिधियों का भी आपको लाभ मिला? सर, पहली बार तो इसका लाभ मिला था, माननीय इंदिरा गांधी जी आई थी प्रधानमंत्री 68 में, तो पिताजी ने उनको सुपाड़ी का सामान गिफ्ट किया था। तो वो इतनी ग्लैड हुई थी कि उन्हें एज ए डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई में एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहले आर्टिस्ट से प्रेजेंट कराया जाता था, फिर चलन यह हो कि लोग खरीद लेते हैं और जाके गिफ्ट कर देते हैं, मगर किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी बड़े पॉलिटिकल आदमी ने इस पे कोई खोज खबर नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे विशेष दर्जा दिया और इसकी ब्रांडिंग की बात की। अभी 26 जनवरी को आए, सुपाड़ी आर्ट पे झांकी निकाली गई, उस पे सारे कलेक्टर्स को, उद्योग विभाग को, यहाँ तक कि सांसद और विधायक जी को भी आदेश किया कि आप जो है इस आर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो भी कर सकते हैं तो कीजिए। तो पहली बार मतलब पिताजी के बाद, इतने वर्षों बाद, 68 के बाद, अब जाके थोड़ी सी उम्मीद जगी है। लोकल लोगों में क्या रुझान देखा जाता है इस कला के प्रति? सर, लोकल लोगों के रुझान की वजह से तो आज तक ये आर्ट जिंदा हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग ना होते
कोई भी सेमिनार फंक्शन कोई भी वीआईपीज आता है तो जितने रीवा के लोकल लोग हैं वो इसी आइटम को प्रेजेंट करते हैं। ये 90 साल पुराना है। इसमें हमारे पहले बाबा जी बनाते रहे, फिर हमारे पिताजी बनाते रहे, फिर अब हम लोग बना रहे हैं, अब हमारे बच्चे लोग बना रहे हैं।